तो बीजेपी वाला सब भागवा फेंक दिला सन हमनी वाला नीला वाला ले लेला सन। प्रधानमंत्री हमने के नीला झंडा ले लेलन कंधा पर। इस समझे के बाद बुझा तक वो बीजेपी छोड़ के यह हमने जोड़ है। तो ये आपकी ताकत है, ये हमारे बाबा साहब की ताकत है और ये हमारे बहुजन समाज की ताकत है कि देश का सबसे बड़ा और अपने आप को इस देश का राजा समझ रहे तानाशाह को भी आपके चरणों में झुकाने का ताकत रखता है। ये बाबा साहब का दिन है और यही बाबा साहब का गमछा पहन करके वो आ रहे हैं बिहार के अंदर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। लालू यादव जी ने बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए हम आए हैं ये कहने के पहले वो माफी मांगे। लेकिन हम तमाम बहुजन समाज के लोग यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि लालू यादव जी ने तो अपमान किया है, वो माफी मांगेंगे, हम भी कह रहे हैं उन्हें माफी मांगना चाहिए। लेकिन आपके अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर बाबा साहब का क्या किया था? जय भीम में क्या रखा है? किसने कहा था कि अरे भगवान का नाम लो तो स्वर्ग जाओगे? ये हमारे बाबा साहब का अपमान और हमारे बहुजन समाज का अपमान नहीं है। बाप मान गिरा, ये अपमान के बदला लेवे के बनो रे। एक बार हाथ उठा के बताइए कि इस अपमान का बदला लेना है, लेवे के बनो। तो इस बार अपमान का बदला लेना है और इस बहुजन समाज को, ये जो बहुरूपीय आते हैं, जो चुनाव के दौरान नौटंकी करने आते हैं, हमने के नौटंकी तो देखी ना पैसा देके, लेकिन हमने के मांगनी में देखा रहा। तो इन नौटंकियों को करारा जवाब देना है और करारा जवाब देकर बहुजन समाज पार्टी को जिता देना है। साथियों, मेरी माताओं और बहनों, तभी इन्हें करारा तमाचा लगेगा और करारा जवाब इनको लगेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये लोग देश के जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज की गारंटी आपको दे रहे हैं। हमने कि कै किलो अनाज मिला था? यहाँ 5 किलो मिला था कि 4 किलो की 3 किलो? 4 किलो 3 किलो। तो ये मोदी की गारंटी है। सरकार ने कहा 5 किलो देंगे और गड़ल डूबल कहीं से उखाड़ के ले आवा था लोग सरल का अनाज और 3 किलो 4 किलो दे के हमने में बांट देता, कहा था कि हमारी गारंटी है। धन्य है मोदी जी, आपकी गारंटी ऐसे कि हमारे दरवाजे आते आते वो आधा पहुंच जा रहा है, तो आप कितने बड़े महान पुरुष हैं। लेकिन जब बगल में उत्तर प्रदेश की बहन जी हमारे मुख्यमंत्री बनी थी तो हमें अनाज की गारंटी नहीं मिली थी, हमारे लोगों को अनाज की गारंटी नहीं दी थी। उन्होंने अनाज की फैक्ट्री हम गरीबों के नाम करने का काम किया था कि जाओ जाकर के अनाज की फैक्ट्री तुम्हारे कब्जा देते हैं, जमीन देते हैं। 1 एकड़ से लेकर के 3-3 एकड़ जमीन हम शोषित दलित वंचितों को देने का काम किया था, पिछड़ों को, अति पिछड़ों। फैसला आपको लेना है कि 3 डिसमिल जमीन जो डबल इंजन सरकार की देन है, कह रहे हैं कि हमने 3 डिसमिल जमीन दिया आपको, लेकिन 3 डिसमिल जमीन नुआ में कोई का मिलल रावण में का तो ये नहीं मिलने वाला है, ये झुनझुना है इसका। लोग कहते हैं कि हमने जुमला पढ़ दिया, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक बार अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाइए। निश्चित रूप से जो सरकारी जमीनें हैं उन जमीनों का हमारे बीच में बंटवारा होगा और हमें उस जमीन का पट्टा मिलेगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे, हम अपना भरण पोषण करेंगे और जो उपजाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, हम अपने उस जमीन में उपजाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसा बहुजन समाज पार्टी का सोच। और सोचना आपको है कि इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बहना
मायावती जी कहती हैं कि एक देश, एक एजुकेशन सिस्टम, एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश में। यहाँ के विधायक के लिए कोई अलग शिक्षा की व्यवस्था और रामगढ़ बिना कॉलेज के चले। यहाँ के सांसद कहां से पढ़ल रहा? रामगढ़ में पढ़ला नहीं लोग। विधायक के बेटा बेटी रामगढ़ से पढ़ा था। इस सब लोग अपन बेटा बेटी के बाहर पढ़ावा था, कोई लंदन कोई दिल्ली, लेकिन रामगढ़ में नहीं पढ़ावा। तो हमनी के खाली वोट दबाने वाला मशीन नहीं जा, खाली टिक टिक करत नहीं जा है। आइए लोग बेटा बेटी के अपन लंदन विदेश पढ़ावे, हमनी के यहाँ इनका के टुकुर टुकुर मुंह देखत रही जा। तो हम उस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं कि इस बार वन नेशन वन एजुकेशन के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। इस बार वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम के लिए वोट दीजिए कि हमारे लिए अलग सिस्टम नहीं चाहिए। हम रहेंगे बिहार में, टैक्स देंगे बिहार में, और हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हमने के चल जाएगा पड़ी बनारस में। काहे जेबे? क्यों जाएंगे बनारस? हमें हमारे घर में रामगढ़ में अस्पताल चाहिए जहां हम इलाज करा सकें। तो ये तभी संभव है जब बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। चूंकि आपने देखा है 15 साल लालू यादव जी के राज में भी नहीं बन पाया अस्पताल, और 20 साल नीतीश चाचा और नरेंद्र मोदी की भी सरकार में रामगढ़ में अस्पताल नहीं बना। तो कब बनेगा अस्पताल? तो इसीलिए आप सबों से गुजारिश करने आए हैं कि इस बार अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाइए। दो बार थोड़ा सा चूक हो रहा है, और इस बार इतना भारी बना दीजिए कि थोड़ी बड़ी बेईमानी से हम पीछे नहीं डगमगाए। और इस बार पटना की गद्दी के लिए रामगढ़ से हाथी पटना की तरफ कूच करे, ये व्यवस्था बना देनी जा। तो बस यही